सामान्य ज्ञान के 5000 क्वेश्चन का सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, खेल, विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। चलिए शुरू करते हैं। और अच्छा लगे तो जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और ये हर परीक्षा के लिए और एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के लिए उपयोगी होगा। चलिए शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट में दिया है वेग कैसी राशि है, तो वेग है सदिश राशि, वेग है। दूसरा में दिया है संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ, तो इसका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। तीन में दिया है कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, तो तीन में इसका आंसर होगा पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व होता है। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की, तो इसका हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में की थी। 5 में दिया है उमा की तपस्या, शिव पार्वती, वसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं, तो 5 का हो जाएगा नंदलाल बोस की कृतियाँ हैं। इसके बाद देखते हैं 6 में दिया है सौरमंडल की खोज किसने की, तो कोपरनिकस ने की थी सौरमंडल की खोज। 7 में दिया है भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था, तो इसका हो जाएगा SLV-3 था, इसका आंसर हो जाएगा। 8 में देखते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। 9 में देखते हैं वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था, तो इसका हो जाएगा तारा कहा जाता था। चलिए अब 10 में देखते हैं बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी, तो इसका हो जाएगा 10 के किशनगढ़ शैली से संबंधित थी बनी ठनी। इसके बाद 11 में दिया है 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो इसका हो जाएगा जल है। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया, तो इसका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। 12 का आंसर हो जाएगा। 13 में दिया है न्यूटन न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो इसका हो जाएगा जड़त्व का नियम कहलाता है। कलिंग युद्ध कब का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, 13वें शिलालेख में है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है, तो लियोनार्डो दा विंची की कृति है। इसके बाद देखते हैं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है, तो 16 हो जाएगा मंगल ग्रह पर स्थित है। इसके बाद देखते हैं 17 में मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की, तो इसका हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची ने की। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है, तो इसका हो जाएगा 1 वर्ष के पूर्व। इसके बाद देखते हैं 19 में बाजार के
निरीक्षक को क्या कहा जाता था? तो 19 का हो जाएगा सहना ए मुंडी कहा जाता था। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो बिहार की है। इसके बाद देखते हैं आगे और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो इसका हो जाएगा शीशा सबसे कम सक्रिय होता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 2 का हो जाएगा 7 सदस्य थे। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो इसका हो जाएगा राइबोसोम है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? इसका हो जाएगा 4 के मलिक याकूब को किया था। 5 में दिया है बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबद्ध है? तो 5 का हो जाएगा गजल गायकी से संबंधित है। 6 में दिया है एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो 6 का हो जाएगा 9.46 गुना 10 के पावर 12 किमी हो जाएगा। 7 में दिया है ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो सूर्य किरण से प्रज्वलित की जाती है। 8 में दिया है भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो 640 है। 9 में दिया है सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासन काल में के शासन काल में सर्वाधिक दास थे? तो 9 का हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद देखते हैं 10 में दिया है माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका हो जाएगा वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से संबंधित हैं। 11 में दिया है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो 11 का हो जाएगा द्रव्यमान प्राप्त होती है। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो इसका हो जाएगा असमांग मिश्रण है। 14 में दिया है औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो 14 का हो जाएगा शाइस्ता खान को भेजा था। 15 में दिया है सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिनका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा 16 का सौर कलंक कहलाता है। 15 में हो जाएगा यहूदी मेनुद्दीन किस वाद्य यंत्र से वादक थे? तो वे वायलिन के थे। इसके बाद 17 में दिया है विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? तो 17 में हो जाएगा हृदय का हुआ। 18 में दिया है जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा कर्नाटक है। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खान को वजीर बनाएं? तो इसका हो जाएगा औरंगजेब ने किया था अपने पुत्रों को। हिटनी हुड्स किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे पॉप गायक से संबंधित थे। चलिए आगे देखते हैं और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो पिता का हो जाएगा पुरुष का।
किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद के 14 के समक्ष विधि के समक्ष समानता के निहित है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो अष्टप्रधान कहा जाता है। 4 में दिया है शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो इसका हो जाएगा मराठी को बनाया था। 5 में दिया है तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो इसका हो जाएगा गुजरात का है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना है? तो 6 का हो जाएगा 1/6 है। 7 में दिया है कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो 7 का हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन था। 8 में दिया है भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका हो जाएगा 8 का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 9 में दिया है आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1875 ईस्वी में हुई। 10 में दिया है क्षमा वाणी किस धर्म से संबंधित त्योहार है? तो जैन धर्म से है। 11 में दिया है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो समान होता है। 12 में दिया है किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर का समानता प्रदान की गई है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 16 में की गई है। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो इसका हो जाएगा क्रिस्टल विधि में द्वारा किया जाता है। किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है? तो इसका हो जाएगा पारसियों का है। 16 में दिया है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो डिमोस है। 17 में दिया है रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो इसका हो जाएगा 1980 में किया गया था। 1980 में किया गया था। 18 में दिया है तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 1961 से 1966 था। उसके बाद 19 में दिया है किसने कहा विदेशी राज चाहे जितना अच्छा क्यों न हो स्वदेशी की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? तो ये 19 का हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने कहा था। उगाही उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसका हो जाएगा डीएनए एवं प्रोटीन लेते हैं। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। 3 में दिया है 1 किग्रा भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है। 4 में दिया है उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैश्य सूचक है? तो इसका हो जाएगा चित्रित धूसर मृद भांड। 5 में दिया है मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। 6 में दिया है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास क्या है? तो हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। 7 में दिया है मेडोना किसकी चित्र कृति है?
तो राफेल इटली की है। 8 में दिया है भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही। तो 8 का हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम रही, क्योंककि उसी समय भारत चीन और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जो कि 1962 में और 1965 में हुआ था। 9 में दिया है ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। तो 9 का पशुओं की चोरी का किया गया है। 10 में दिया है साइलेंट वैली किस राज्य में है। तो केरल में है साइलेंट वैली। 11 में दिया है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कण में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। तो 11 के विपरीत लक्षण पाया जाता है। 12 में दिया है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। तो अनुच्छेद 19 का 1 में वर्णित है। हैजा के जीवाणु की खोज किसने की। तो रॉबर्ट कोच ने की थी। 14 में दिया है आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था। तो इसका हो जाएगा कृषि था। 15 में चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। तो 12,714 किलोमीटर है। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई। तो 1900 ईस्वी में हुई। योजना अवकाश में किस के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की। तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। बौद्धों का तांबू मठ किस राज्य में है। तो हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है। तो इसका हो जाएगा घर्षण बल। घर्षण के अभाव में बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की हो गई थी। 3 में दिया है किनका सामान्य नाम न्यूक्लियन है। तो 3 का हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। 4 में है किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की। तो इसका हो जाएगा 4 का पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी। 5 में दिया है किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। तो 5 का हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ऐसा कहा था। 6 में दिया है पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है। तो 6 का हो जाएगा भूपरपट्टी यानी कि क्रस्ट। 7 में दिया है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। तो हृदय यानी कि दिल। 8 में दिया है भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है। तो 8 का हो जाएगा निर्यात का विविधीकरण। 9 में दिया है बादामी या बताफी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था। तो पुलकेशिन द्वितीय था। अबलो नसानी अब न नसाय हो पद तुलसीदास की किस कृति से मिलती है। तो विनय पत्रिका में मिलती है। 11 में दिया है रेबीज का टीका किसने बनाया। तो लुई पास्चर ने बनाया था रेबीज का टीका। 12 में दिया है सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो नीलम संजीव रेड्डी थे। इसके बाद देखते हैं 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई। तो जय सिंह और
जी के मध्य हुई थी। 14 में दिया है सम्राट अकबर द्वारा किसको जारी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को किया गया था। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो ये मोहम्मद इकबाल की रचना है। पृथ्वी की किस परत को सियाल यानी कि सॉइल परत भी कहते हैं? तो भूपर्पट्टी को कहते हैं। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो हैदराबाद का निजाम था। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। किसको श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो 19 का हो जाएगा अब्दुल समद को नवाजा गया था। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो सोहनसाल द्विवेदी द्वारा रचित है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा घर्षण। इसके बाद सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 2 का हो जाएगा बीबी गिरी। इसके बाद किस में क्लोरीन की ऑक्सीकरण व्यवस्था +1 है? जो हो जाएगा हाइपोक्लोरस अम्ल में होता है। 4 में दिया है पिट्रायूरा का आरंभ किसने करवाया? तो इसका हो जाएगा 4 का जहांगीर ने करवाया। 5 में दिया है किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। 6 में दिया है भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन है। 7 में दिया है नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? तो 7 का हो जाएगा 7 मार्च 2009 को किया गया। लान यानी कि LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका हो जाएगा 8 का दहेज में किया गया है। इसके बाद देखते हैं 9 में किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? तो 9 का हो जाएगा लॉर्ड वेबल के हुआ। इसके बाद 10 में किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? तो 10 का हो जाएगा इराक का है। 11 में दिया है आवृत बीजी एंटीयोस्पर्म में के किस कुल से नारियल संबंध है? तो पल्मी से संबंधित है। 12 में दिया है अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंधित है? तो 12 का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद 13 में दिया है चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है? तो गति का तीसरा नियम से संबंधित है। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। CBI की देश की गुप्तचर संस्था है? तो 15 का भारत की है। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो पिघला द्रव्य है। आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो 17 का हो जाएगा मैकियावेली को माना जाता है। 18 का किस वर्ग के देशों
के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो 18 का ओपेक के साथ। 19 में दिया है वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? तो 19 का हो जाएगा 14 जून 1945 को की थी। CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की है। इसके बाद देखते हैं आगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंधित है? तो ग्रेमिनेसी कुल से संबंधित है। 4 में दिया है ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा गया? 4 का हो जाएगा अमाजू कहा गया। 5 में दिया है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एम्स्टर्डम में स्थित है। 6 में दिया है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। 7 में दिया है सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है? तो शेन वार्न की है। 8 में दिया है भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो 8 का हो जाएगा 1970-71 में हुई थी। 9 में दिया है ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो अनार्यों के लिए प्रयुक्त है। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका हो जाएगा 1979 में की गई थी। 11 में दिया है एक आदमी 5 केजी का एक सूटकेस पकड़े हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो 11 का तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। 12 में दिया है यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्री परिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है? तो 12 का हो जाएगा प्रधानमंत्री को देता है। 13 में दिया है किसी गैस के अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो 13 का हो जाएगा दुगुना होता है। 14 में दिया है गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो 14 का हो जाएगा अथर्ववेद से संबंधित है। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 15 का हो जाएगा 1947 ईस्वी में की गई। 16 में कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो इक्वेडोर में स्थित है। 17 में दिया है एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो लीवेनहॉक ने किया। 18 में दिया है केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? तो 18 का हो जाएगा भूमि के प्रयोग के लिए करते हैं। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? तो ये मिन्हाज उस सिराज को मिला था। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो ये गुद्देदार पुष्पासन कहलाता है। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये गुलजारी लाल नंदा थे। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? तो ये मसूलीपट्टनम में खोली थी जो कि 1611 ईस्वी में खुली थी।
4 में दिया है नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक कौन थे? तो इसका हो जाएगा हरिवंश हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। 5 में दिया है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो 5 का हो जाएगा सियाचिन क्षेत्र है। 6 में दिया है विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो ये 6 के अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ है। 7 में दिया है किस गवर्नर जनरल के शासन काल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। 8 में दिया है हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह से फसलों पर नगण्य या असत्य कम रहा? तो इसका हो जाएगा मोटे अनाजों पर कम रहा। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई में थी। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली है। 11 में दिया है घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा, यानी कि इसका 11 का स्थित ऊर्जा हो जाएगा। किसके निधन के 13 में दिया है किसके निधन के पश्चात गुलजारीलाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो इसका 12 का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद। 13 में दिया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? तो 13 का हो जाएगा 1.4 है। ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 4। 14 में दिया है जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? तो 14 को हो जाएगा प्राकृत अर्धमगही को अपनाया। 15 को नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। 16 में कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो राकी। सिंझाऊ सेकंड एवं सिंझाऊ फोर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं? चीन के हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने की। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए देखते हैं आगे। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका हो जाएगा पुष्प है। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। किस 3 में दिया है किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 3 का हो जाएगा माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है। 4 में प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की? तो दुर्लभक ने की। 5 में दिया है चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। 6 में दिया है एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? तो 6 का काला सागर नाम है। 7 में दिया है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है। 8 में दिया है रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया है? तो दहेज। 9 में दिया है प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था? तो मिहिर भोज था। 10 में दिया है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। 11 में दिया है
सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? तो इथाइल मर्केप्टेन मिलाकर बनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं 12 में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? तो 12 में अनुच्छेद 79 में है। 13 में दिया है दरोगा जी किस फल की प्रजाति है? तो 13 का वेल की है। 14 में दिया है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो 14 का हो जाएगा अशोक ने करवाया था। 15 में दिया है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? तो 19 जुलाई को मनाया जाता है। बेरिंग जल मरुमध्य किन दो देशों के मध्य है? तो अमेरिका एवं रूस के मध्य है। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो ये क्रिकेट के थे। 18 में दिया है टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। महावारी स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने, महावारी नहीं महावीर स्वामी होगा, तो पाली में दिया था। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। इसके बाद देखते हैं आगे। अच्छा लगे तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इससे आगे अगला वीडियो में, तब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? तो इसका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में होता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। 3 में दिया है बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? तो 3 का हो जाएगा 65%। 4 में दिया है अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? तो 4 का 6 अलग अलग स्थानों में मिले हैं। थल सेना का प्रमुख कौन होता है? तो 5 का हो जाएगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। 6 में दिया है सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो 6 का हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम है। 7 में दिया है उनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो 7 के कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा इसका आंसर। 8 में दिया है वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? तो 8 का हो जाएगा भारतीय रेल है। 9 में दिया है किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया? तो 9 का हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। 10 में दिया है थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। 11 में दिया है देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो डॉक्टर RN सिंह ने विकसित की थी। 12 में दिया है किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? तो 12 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश का है। 13 में दिया है भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो 13 को हो जाएगा कोलंबस को माना जाता है। 14 में दिया है सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो 14 को हो जाएगा मुबारक खिलजी ने किया। 15 में दिया है कॉलेज ऑफ मिलिट्री
इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम है। 17 दिया है, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? तो मेगास्थनीज ने कहा था। किस एकल उद्यम ने सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो ये भारतीय रेल में कार्यरत हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर हो जाएगा। थल सेना के प्रशिक्षित कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। 10 तक हो गया। इसके बाद 11 से अगला में चालू होगा वीडियो। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।